भाई तो हमने कहीं बिच्छू भाई होने आएगी सुने ना कॉपीट हो थोड़ा हमने कहा हाँ तो ठीक है बेटा चला भारत के लिए सही बात लगे ना कि लड़का अगर हमने घर है कोई आज दिया घरवाए छोटा गिरा वाला है कोई रतन तो अपना बेटा चला भारत आइए हर बार सही बात लगे ना और बेटी चला भारत की है रोपनी सही बात लगे कि बेटा चला भारत हर बार बेटी चला भारत रोपनी तो तोहनी के जानना चाहे कि हर वहा के काम खत्म हो गया हर वहा नहीं बेटा चला और काम खत्म हो गया तो हमें कैसे न खेते ट्रैक्टर धोती गया हो खेते ट्रैक्टर धोती गया हो तो बेटा चला यानी हर वहा का काम कहीं खत्म हो गया कहीं कम हो गया लेकिन जब हमें रोपनी के है रोपे वाला ओकर काम का है ना उटा तो मशीन से नहीं ना भाई सही खातिर कहियो कि आंदोलन के नेता तो नहीं लगा आप बुझला बात थी आप बुझिएगा ना तो सही खातिर हम बार बार कहते हैं कि आंदोलन के नेता हमनी के मां बहन काकी जैसी रखने लगे आज अलग झारखंड आज 21 साल भाई झारखंड बनल बा लेकिन हमने लोग कहीं नहीं तो हमने इधर लोग पढ़ा लिखल बात कहां जाए क्यों गुजरात जाए क्यों बंगाल जाए क्यों तमिलनाडु जाए और बाहर के लोग नहीं आए के वैसे तो छोड़े दिन लाखों के कोयला चोरी करके कमाए हैं आज जन क्षेत्र में हमने लड़ाई है हमने तो चाची पीट करने के लोग हमेशा कर दो कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में कहते रहना तो कभी सरकार या सिस्टम जानने की कोशिश कर ले कि भाई पारसनाथ यानी अहिंसा के धरती यहाँ के लोग जहाँ रात रखने को चीटी मारना पाप है वो जमीन मिला में आखिर नक्सलवाद हो कैसे क्यों जानने की कोशिश कर ले कि आज जन धरती इधर की जंगल में किसान वहाँ शहर में है गाड़ी में घोड़ा में ये सबसे शांत रहे वाला जगह में आज नक्सलवाद के शब्द आए जाए तो क्यों जानने की कोशिश कर ले कि आखिर की कारण आवे तो आज हर कारण की बात कर रहे एगो गीत के माध्यम से कर रहे कि झारखंडी होना काफी है मेरी हत्या के लिए हमें अगर झारखंडी लगे तो बोली वाले करते हैं कि झारखंडी होना काफी है मेरी हत्या के लिए अरे नक्सली और मुखबिर तो बस बहाना है कि झारखंडी होना काफी है मेरी हत्या के लिए नक्सली और मुखबिर तो बस बहाना है असल मकसद है मेरे जंगल जमीन को चट कर जाना अरे विकास और समरसता को फंसाना है विकास और समरसता को बस फंसाना है मैंने नदियों संग जीना सीखा पेड़ों संग बढ़ना सीखा पक्षियों संग बोलना सीखा पशुओं संग चलना सीखा मैं उस जगह का इंसान हूँ जिसने नदियों संग जीना सीखा पेड़ों संग बढ़ना सीखा पक्षियों संग बोलना सीखा और पशुओं संग चलना सीखा पर मैं अपने माटी बन उनसे बचा न पाया मैं अपने माटी बन उनसे बचा न पाया चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरी माटी और बन चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरी माटी और बन छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन आज दर दर भटक रहा हूँ रोजी रोटी और मकान के लिए मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान के लिए आज कहीं जाओ कोई कंपनी बैसा लो कहाँ जाओ कोई फैक्ट्री बैसा लो कहाँ जाओ कोई जाके कोई काम भलो हुआ तो जमीन तो कर गया है लोकल लोग लेकिन काम के करो बढ़िया और में जमीन तो के लिए हो जन जमीन भी काम करो ठीक है तो आधा जमीन कोई काम नहीं है तो आज की पारा प्राप्त धरती का कहा जाए हम यहाँ पढ़ा है 2018 में आपका आपका विभाग का रिपोर्ट है जगह में 220 प्लस नक्सलवादी के शिक्षी है जगह में 50 से ज्यादा पीट करते हैं तो हम स्टडी करेंगे भाई आखिर की कारण आ गए तो आज से 30-40 साल पहले जब मिले तो पता चल रहा है यहाँ लोग बने रहे वाला बहुत भोला वाला है इतना तो माना तो यहाँ लोग के जरूरत पड़े 20% 25% देने लग जाए इधारी लोग के जगह महाजन को थोड़ा सुरखोर को जमींदार को और यहाँ लोग के 20% 25% कर्जा दे और कर्जाटा सूद लिए सूद को लेने का और मूल का घोड़ा अगला पीढ़ी आई जब अगला पीढ़ी आई तो धीरे धीरे जमीन के लिए काम करता
ऐसे लेकर के जितना जमीन मिला मिलेगा सच्चा बात मांगे ना 20% चाहे कोनो भाई बिहार आ गए बाप मारी गए तो भौज आ जाए गोरू लेना है काड़ा लेना है बरफ लेना है कोनो लेना है तो गाँव में कम पैसा नहीं पाओगी तो कतरा मांगा ले बस सेठ ही लगी दो चार सेठ जमा से रहता थी ओकरी 20% 25% दे हलाय और बदले में अगला पीढ़ी के ओकरा ना ओकर अगला पीढ़ी के गुलामी करवा हलाय आपन जमीन का लिखाई है तो इला तो भगवान की लग सही मिला एक समय काम मिला कर हलाय जमींदार गिराए महाजन गिराए सुखोर गिराए हलाय आज वो काम मिला तो कंपनी गिराए बड़का बड़का कंपनी आव है गांव के लोग जमीन का ले तो गांव के लोग की जमीन का ले अब यदि ऊपर कंपनी में काम ना भेल हो तो भाई कैसे कम जकर जमीन में अपना घुराई दी ना तो कोई काम आए करे हैं तो जकर जमीन लगा अपना घुराई नहीं ये काम की लगले सरकार के ये काम की लगे सरकार के फाट हले वो चिन्हा देले कि हां भाई कौन जमीन पे काम हो यदि नाय भेला है ई जमीन ता खाली है इधर कोका एकर रैयत के लगे ओकरा फौजी के जमीन का दिया काम है सरकारी काम नहीं करले तखन 1985 में नक्सली अच्छा को चाहे बुरा को अपने एक अच्छा काम करल की कर रहे 1985 में अपने को मूवमेंट चल रहे पारासनाथ से लेके टुंडी से कटरास से लेके बिशुनगढ़ और अपनी लगभग हजारों एकड़ जमीन जो किसान के छीनल है उनका अपने फिर छीन के किसान के दे रहे आज यदि लोग नक्सल विचारधारा की ओर जा रहा है तो दोषी तो सरकार है जन काम की सरकार के लग रहा है बेईमानी से जमीन का छीना लगा है वो जमीन की सरकार के दिए काम हमारे किसान के लगे उठी भले लोग के नक्सली है लेकिन वो काम की अपनी बेस कर और खनी जमीन का लेके 1985 में पेटा स्टार्ट करा सरकार के काम लग तो सरकार के काम लग रहा कि जमीन अगर ले रहा है तो कौन कर्तव्य हो कि कोई जमीन का लेके जकर लगला वापस कर दे तो आज अरे भाई कोई कब तक ना भी गांव का नक्सली कहते तो यार आग लगाया जाए कहीं हुआ लगाया जाए कब तक आके फिर बने एक बात बताना जब भी कोई भी आएगा बहुत बड़ा आज हमारे मूवमेंट भेल है मुठभेड़ भेल है अभी थोड़ा देर तक मोदभक्त थाना पर हमारी कहां गए लोकले होते कोई किसान के बेटा का नाम सुनली नाम धर देता है कोई आदिवासी किसान गांव के बेटा लगे बगल में तो जाके डुमरी थाना प्रभारी वो आदिवासी के बेटा लगे बगल में तो अनुमंडल पदाधिकारी है वो गरीब किसान के बेटा लगे बगल में तो पंचायती थाना है वो के बड़ा बाबू लगे वो गरीब किसान आदिवासी के बेटा लगे यानी पुलिस ने जब जाए अपने के लगे आदिवासी किसान गांव के बेटा लगे और अगर माइंड के चल कोना दिन अगर यहाँ कोई घटना भेल है और वो घटना के नक्सली घटना के नाम देले एक बात बताओ लड़े ये लड़े वाला अरे इधर से तो लेके सामना करे वाला दियो तो गरीब आदिवासी दियो गांव के बेटा तो लड़ाई क्या रहा इटा सोचो बस मुट्ठी भर लोग जकरा पूरा हिंदुस्तान के निगल के खाए जाना जकरा पूरा हिंदुस्तान के निगल के खाए जाना है भगत सिंह में एक लाइन निकाला भगत सिंह में एक लाइन निकाला कि हम देश को तो अंग्रेजों से आजाद करा लेंगे हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करा लेंगे क्या ये आजादी गांव गरीब किसान तक जाएगी क्या यह आजादी गांव तक खेतों तक खलिहानों तक किसानों तक आजादी जाएगी या फिर कुछ मुट्ठी भर अमीरों की मुट्ठी में रहेगी आजादी आज भले की नहीं भले आज जंग मुट्ठी भर लोग के हाथ में आजादी रह गई अरे भाई आज सब पढ़ा लिखा किधर लगाए सब ही चाहे कि केव हिंसा नहीं करता है केव में चाहे कि लड़ाई झगड़ा करता है केव में चाहे अगर पुरखा में कुछ दाग लगाए बिल्कुल हम भी कहे कि नक्सली सब असंवैधानिक लगाए गैर कानूनी लगाए समाज में नक्सली होना ही नहीं चाहिए लेकिन जो लोग बनाते हैं आप हम पर आंगली के लिए बैठते हैं मुट्ठी भर लोग हैं जो देश को निगलने के लिए तैयार हैं अरबों खरबों का घोटाला करते हैं अरे उनको कंट्रोल में लीजिए अरे हम तो कहते हैं कि पीर कार की धरती में युवाओं को हाथों में बंदूकें नहीं इनके हाथों में कलम दी जाए इन्हें कलम बनाइए इनके हाथों में कलम दी जाए ये कलम बनेंगे किसी को अपराधी नहीं बनना है अरे क्यों बनेंगे अपराधी जंगल मेरा जमीन मेरा पहाड़ मेरा खेत मेरा खलिहान मेरा और हम क्यों अपराधी बनेंगे भाई इन हाथों में कलम दीजिए ये कलम बनेंगे ये कलम दी जाए इन हाथों में तो सरकार को वहां दिखेगा सरकार को चाहिए कि किस प्रकार अमीरों का भारत बनाना है आप ही बताइए ना अभी यही जब अचानक कोई घटना होता है कोई विद्रोह होता है
सामने अभी प्रशासन की टीम है, सामने अगर कोई लोग प्रशासन और सामने वालों का अगर मुकाबला होता है विद्रोही का, अरे दोनों तरफ जो रक्त बहेंगे वो किसका बहेगा? एक गरीब किसान का बेटा होगा, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो बड़ा बाबू है, चाहे वो डीएसपी के रैंक में कहे नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसका जो बैकग्राउंड है वो गरीब किसान आदिवासी का बेटा है। दोनों तरफ बहुत साजिश है। आज पूरा देश में इस चीज को समझना होगा कि मुट्ठी भर लोगों का देश बनता जा रहा है, मुट्ठी भर। तो झारखंड में जो बन रहा है अब वो मुट्ठी भर लोगों का झारखंड बन जाएगा। झारखंड बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड बनेगा, झारखंड विनोद बाबू के सपनों का झारखंड बनेगा, जहाँ हर किसी को बराबरी का अधिकार है। एक आदमी के हाथों में झारखंड नहीं जाएगा, एक व्यक्ति के हाथों में झारखंड नहीं जाएगा। और हम तो कहते हैं सरकार से, झारखंड हमेशा शांति पसंद करने वाला क्षेत्र है। आप यहाँ के लोगों के खेत खलिहान जल जमीन जंगल वापस कीजिए, इन पर इनका अधिकार हो। यह धरती हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। अरे हमने बहुत सीधा लोग, हमने बहुत बेअसर भालो लोग लगा, कैसे से वो बात बता दे हो। कोई भीख मांगे वाला यदि हमने खा रहा हो तो भीख कथी दिया, हमने सुखे दिया ना। तो ट्राई करा मधुबन में अपना मार्केट हो, सेठ मिला के दुकान हो, एक लोग भीख मांगा भैंसा कहिया के जो भीख मांगा वो अपनी डूबी देता है। ये दुकान के है ना सेठ साहब के दुकान, जब सेठ मिला के दुकान है वहां जब वो मांगे वाला ना दिखाई ना तो अपना डूबी देता है, वो गाय के। सही बात लगे ना? अगर गाय को नहीं पी लेना यहाँ से लेकर डुमरी से तो चाची बहुत सेठ के दुकान में हुआ अगर भीख मांगा के कहीं कहीं भीख मांगे पकड़ा भीख का डूबी देता है, सेहत को गाय दे के देता है, और हानि घर है सुफेद देता है। तो आप पहली बतवा सुफेद माने की लगे हो? सुफेद माने ये रे बाबू भीख मांगे का डूब है कि तोहू खाली नहीं रही है, तोरो झोली भरल रहो और हमरो झोली भरल रहो, लगे ना? तो से लोग लगी हमें, से लोग हमने लगे, हमने लोग के भीखो सुपे दिए। और आज ऐसा ऐसा नियम सरकार बनाए रहा है कि लगातार यहाँ के लोग के हक अधिकार छीने काम कर रहे हैं, लगातार। जैसा नहीं कभी लैंड पुल बिल लेके आई गए कि 20 किलोमीटर के दायरा में जितना जमीन है तो सरकार मनमाने ढंग से ले गई। अरे भाई गजब बात है, हमारा कुछ भी नहीं, जमीन हमारे पुरखा में बचा के जमीन गया है। अब कोई लैंड पुल बिल का ले बिना कहले पूछ के हमारी जमीन ले लेभी तो कितना बेहस वाला है। आज अगर कोई अपराधी बना है तो यहाँ का सबसे बड़ा परिणाम नाम है जमीन के छीनना। सबसे बड़ा परिणाम आज जंडपारा स्नान के धरती डाल जाए, जहाँ इतना खूबसूरत पहाड़ है, इतना खूबसूरत नदी नाला है, यदि यहाँ के अपराधी बना है तो अगर रीजन लगे जमीन छीनना, सरकार तो फिर जमीन छीना, सरकार तो फिर जमीन छीन रही है भाई। जब मुट्ठी भर अमीर खातिर तो फिर जमीन छीन वाली लैंड पुल बिल करने कोई जितना शहर हो जहाँ कोलियरी हो जबरदस्ती मनमानी से कंपनी ये जमीन छीन के दे दली। और कोई कहीं यहाँ लोग विद्रोही हो गए हो, यहाँ लोग अलगाववादी हो गए हो, ये दोषी केवल सरकार लगे। कोई जंग नहीं, जल जमीन जंगल के सुरक्षित के दली, यहाँ कोई हिंसा की बात नहीं, कोई हिंसा नहीं। अरे इन्हें को माने पटाखा के आवाज में बताए झारखंड इतना शांत जगह, झारखंड जंगली जंगल झार यानी जंगल इतना शांत जगह लगे कि यहाँ को पटाखा न फूटे। कारण कौन यहाँ जमीन में नजर आ रही है, कौन यहाँ खेत के नीचे का कोयला के खदान है ओकर में नजर आ रही है। देखो कहावत है ना कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। पानी हमार कहाँ पानी ना इधर कोनाप डैम, कहाँ ना तेनो घाट के डैम, मैथान डैम, पंचेत डैम। पानी हमार, पसीना हमार मजदूर के और बिजली बांग्लादेश के महारानी शेख हसीना। कितना अन्याय है। डीवीसी के सारा काम, डीवीसी बुझा है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हटे लगे पेपर हम कभी भूल जाए। डीवीसी के सारा काम कहाँ होता है? झारखंड में। हेडक्वार्टर कहाँ? कलकत्ता में। कितना अन्याय, कितना अन्याय। सारा काम हमारे झारखंड में रहता है, हेडक्वार्टर कलकत्ता में। कोयला के काम कहाँ हुआ है? झारखंड में। सारा कोयला के काम झारखंड में, हेडक्वार्टर कहाँ? कलकत्ता में। कितना अन्याय है, कितना अन्याय है। तो अब अन्याय के खिलाफ लड़ना हो, नहीं तो आने वाला पीढ़ी लड़ाइयों में पड़ता। अभी आवाज
घटना पढ़िए कोई बुधनी मंझान है ना बुधनी मंझान बात पूरा सुन लीजिए। बुधनी मंझान पंचायत डैम की घटना है। 6 तारीख 12वां महीना 1959 की घटना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू में जाके ऑफर साथ की कर पंचायत डैम के उद्घाटन कर बुधनी ऑफर साथ जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत देश के पहला प्रधानमंत्री ऑफर से जाके की करा है फीता काटा पंचायत डैम के उद्घाटन कर है। और आज बुधनी मंझान के परिवार पक्का बेच के जीवन काट रहे हैं। आज पंचायत की घटना लगे कोई दूर की घटना नहीं लगे तो इतना अन्याय होता है तो कोई भी व्यक्ति गलत रास्ता चुनता है कोई भी चुनता है यार। जगह संगे जगह तो हजारों एकड़ जमीन ले लेनी कोई प्रधानमंत्री अपना संगे दाए दली और संगे फीता काट ली। आज महिला की तो नहीं रह गए लेकिन अगर परिवार आज है और अगर परिवार की तरह है पक्का बेच के जीवन काट रहा है। ये पंचायत डैम की घटना हमारे परिवार वाले आपका परिवार के सदस्य इतना दुखदायी इतना विकट परिस्थिति में झारखंड है। यहाँ लोग के जमीन में तो और काम आगे प्रदेश हमने लोग आज भी चाची ट्राई करो तो चाची करो या टोंडी करो जिनिया के मूल आदिवासी लगे मूलवासी लगे उन लोगों बेचारा बजाए के टेम्पो बजाए के धन्यवाद खटे जहाँ 4 को सीट है वहाँ 6 को बेच के जीते और सांझा 200 टका लेके जीते क्या कि हम लोग ईमानदार लोग एक भी गलत चीज नहीं करते तो एको में दिखाई देखो यहाँ लोग जंगल में रहे वाला चाहे जन समाज के लगे तो जन समाज के लोग लगे जो बन भारी रहा है जो जंगल में रहा है जो पहाड़ में रहा है तो ईमानदार लोग रहा वो 4 में जगह 8 को पैसे के जीता है पीर प्राण से जीता है तो जाति से धनबाद जीता है कुंडी से धनबाद जीता है 200 टका कमा के खा रहे हैं। आज ये बगल में बाहर लाखों के कोयला रोज चल रहा है। सही लगे ना नहीं लगा? सही बात लगा कि सही कैसे अब डर नहीं होना चाहिए। अरे कप्तान डर है माटी हमारा हमें चुप रहे माटी हमार लगे हमार हक अधिकार के हमें चुप रहे के नहीं जाना है कोयला चोरी हुआ है के नहीं जाना है सबके मौन है सब चुपचाप है लेकिन सबके बंधाए है। यहाँ लोग पूरा दिन भर रोडे काटी के 12 तल्ला का चढ़ते 12 मीटर मूल्य लेके चढ़ता है तो 200 टका कमाए के है और भाइयों यहाँ के लाखों लाख चौराई के कमाए आज जखन झारखंडी लड़को झारखंडी विद्रोह कर रहा है जमीन मेरा और भाई मैंने अधिकार किसी को मिले हमार प्रधान हमार कोयला और चुरा जो तो टाटा भी आप ना बताओ हमार माटी लगो अगर पहला अधिकार का होना चाहे तो हमारा होना चाहिए सीधा सा बात है हमारा अधिकार पहले मिलना चाहिए क्या कि माटी हमार लगो हमार पुरखा में चाहिए लाओ हमार पुरखा जोगाई के लगे ना ये माटी डाली के हमने के गिफ्ट में ना लगी कोई मंत्री विधायक ने तोहफा में ना लगी ये माटी हमने पुरखा में अपन पसीना से सजाई गई है। अब कबा कैसे थे वो हमें छोटा सा बचपन के घटना याद कर लो छोटा घड़ी कभी कोई नहीं के गाय डाला कि कमे ना कारा करेगा नहीं दे लो कहने क्या नानी में दादी में जेठी में के भी जखन आपकी गाय की तखवा के जखन घर काम ना करे आ काम ना करे खाए ले मांगे तखन खाए कमे ना कारा करेगा नहीं खाए ले मांगे बुझे पड़ा ना तो हमरा लगभग 12 से 15 बार हमारा नानी ऐसे गाय डाले कि कमेना खाना करेगा नहीं तो हम एक पूछले कि कमेना तो बुझलियो कमेना को गाय लागो अब काढ़ा माने किया बेटा बुझा कमेना पूछ के बेटा को गाय लागो हमनी भाषा में को गाय दिया जाए कमेना अब काढ़ा किला बेटा हमरा बुझा तो हमार नानी के ससुर जिंदा हले वो बतैले कि आज से 200 साल 300 साल पहले जे हमनी के पुरखा हले अपने घरे कुलुक लगाए रहे धार से कुलुक लगाए रहे और आन गिरत जाके कोराई लेके और उस कमरती में जाहले जन कांटी ढेका पत्थर कांटा है संगे अपन कड़ा गला ले जाने तखन काड़ा रहल हमने समाज में गुरु नहीं रहा अपन कड़ा गला संगे ले जाले और कहां जाले उस कांटी जाले जहां ढेका पत्थर कांटा रहल और उठन की रहल सब रक्षा हो ना काढ़ा ना वो धान सिवा काढ़ा ना एगो लकड़ी के रहल जैसे कभी रक्षा था तो एगो लकड़ी के रहल उठा के बेटा में कोदारी फले माटी के कोड़ हले और रक्षा से चौपड़ी के लगे धाय कर हले और लेडीज के देले जोते में तरीका हले सही तरीका काढ़ा खा लिया लगे ना
तो कितना पसीना बहे रहने पुरखा में। और आज ही कहते कंपनी में कि जमीन पे हमें ले लो, दूगो मैंने लोग के पैसा खिया दे, दूगो पुलिस के तो दूगो वीडियो सीओ के और कहते जमीन पे हमार भाई गए तो नहीं जान बेटा का माटी काटे वाला वो माटी का बेटा नहीं काटल गया बेटा जानवे गया हिंदू में से कहा ना। हां तो जान बेटा का बाप का माटी काटल है यदि वो माटी का को छिंटो तो हाथ में काट के आंख के लगा आंख के काढ़ी लगा ताकि माटी के बयान ना है माटी हमार पुरखाएं बचाने वाला है माटी हमार पुरखाएं जगाई दिया तो ओकरा बापे ना जाला जीत में कारा करी गेला है हमार पुरखा। अरे को कहावत सुनल बा कि जहां जहां तक पानी के शौक हुआ तक हमरा के जो सुनल है ना। आधो कालो गिदरा ना सुनल हो ताकि पबजी या फ्री फायर खेलाते तो जाना था कि नहीं जाना थे ना कि जहां जहां तक पानी के शौक हुआ तक हमरा के जो यानी हमने के पुरखा जला है अपने ज्योति जला है तब आज माटी का बचाना है। तो आज ये माटी का बचाना ये माटी का रक्षा करना हमने के कर्तव्य होना चाहिए। एक बात याद रखिए अगर जब तक माटी बांस को पुरखा के माटी बांस को तो नशा फसल जीवो पे यदि माटी बांच लो माटी माने की खेती माटी माने खेती यदि पुरखा के खेती बांच को तो फसल और नस्ल जीवो बांच को फसल माने की अनाज और नस्ल माने आने वाला पीढ़ी क्या कि खेतिया जब समय लगा तो माय को खाई ले दे बाप हम है तक तो की अगर वो खेतिया नहीं रहतो तो माय के मॉम और बाप के डेड कहता तो फसल और नस्ल अगर बचाना हो तो बाप का माटी का बाप का खेती का और तो बचे तब जाके फसल का बचतो और नस्ल का बचतो। और हमने के भाषा बहुत खूबसूरत है हमने के भाषा बहुत मीठा है बहुत खूबसूरत है। हमें दो चार को उदाहरण दो तो नहीं बुझिया हमें दो चार को उदाहरण दो तो नहीं बुझने की कोशिश करिए कि हमने भाषा कितना मीठा है। कभी होटल पर खाना खाया गया भात कभी की कहेगा चावल हिंदी में कहा जाए चावल इंग्लिश में कहा जाए राइस और हमने भाषा को भात कहा जाए रुक जा पहले चार धोरी के जन पानी में डबका जाए तखन अधम धारा का भात और जूठा में सफरी लगे ना कितना मीठा है। हमने भाषा का कितना मीठा है एक एक चीजवा के चाय से घुराए के गाल और होटल वाला की गाल चावल चाहिए क्या गरम में चाहे डिपल में चाहे ठंडा दे चावल या नहीं चावल और हमने 4 बेर कहिए ना अरे घड़ा बुझा घड़ा हाँ ऐसा बाजा करते भैया है हमने भाषा हिंदी में कहा जाए घड़ा बेटा को हिंदी भाषा लगा हिंदुस्तान में 40% लोग बच गए तो वो भाषा में कहा जाए घड़ा मार्केट में घड़ा के आते भैया ना बिल्कुल घड़ा के आते तो घड़ा यदि बड़ो रहते तो बड़ो घड़ा बड़ा घड़ा और छोटा रहले छोटा घड़ा लेकिन घड़ा कहते इंग्लिश के जाना है तो पॉट कहते पीओटी पॉट लेकिन हमने भाषा की कहते पता हो कितना छोटा रहले चुकरी कहते एक कनी बड़ा भले चुका कहते आठ कनी बड़ा भले घैला कहते आठ कनी बड़ा ले हाड़ी कहते और खूबे बड़ा ले हाड़ा कहते लगे ना